ओम शांति। भोलेनाथ शिव बाबा के महावाक्य 14 मार्च 2024। आज की मुरली का सार है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। पढ़ाई से ही स्कॉलरशिप मिलती है, इसलिए बाप द्वारा जो नॉलेज मिलती है उसे ग्रहण करो। आज की मुरली से प्रश्न है, लायक ब्राह्मण किसे कहेंगे? उसकी निशानी सुनाओ। उत्तर है, लायक ब्राह्मण वह है जिसके मुख पर बाबा का गीता ज्ञान कंठ हो, जो बहुतों को आप समान बनाता रहे, बहुतों को ज्ञान धन का दान पुण्य करे, कभी आपस में एक दो के मतभेद में न आए, किसी भी देहधारी में बुद्धि लटकी हुई न हो। ब्राह्मण अर्थात जिसमें कोई भूत न हो, जो देह अहंकार को छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करे। ओम शांति। बाप ने अपना और सृष्टि चक्र का परिचय तो दे दिया। ये तो बच्चों की बुद्धि में बैठ गया है कि सृष्टि चक्र हुबहू रिपीट होता है। जैसे नाटक बनाते हैं, मॉडल्स बनाते हैं, फिर वह रिपीट होते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में ये चक्र चलना चाहिए। तुम्हारा नाम भी है स्वदर्शन चक्रधारी, तो बुद्धि में फिरना चाहिए। बाप द्वारा जो नॉलेज मिलती है वह ग्रहण करनी चाहिए। ऐसी ग्रहण हो जाए जो पिछाड़ी में बाप और रचना के आदि मध्य अंत की याद रहे। बच्चों को बहुत अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। यह है एजुकेशन। बाबा ने कहा है, यह सारे विश्व में एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा चाहिए। वो तो सतयुग में था। विश्व की बादशाही थी जिसके मालिक ये लक्ष्मी नारायण थे। बाबा ने कहा, तुम बच्चों की ये लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट है। तुमको ऐसा बनना है, ऐसे दैवी गुण धारण करने हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब में दैवी गुण होते हैं, वह असुरी गुण होते नहीं, असुर होते नहीं। तुम ब्रह्म कुमार कुमारियों के सिवाय और कोई नहीं जो इन बातों को समझे। तुमको शुद्ध अहंकार है। तुम आस्तिक बने हो क्योंकि मीठे मीठे रूहानी बाप के बने हो। यह भी जानते हो कि देहधारी कभी राजयोग का ज्ञान व याद की यात्रा सिखला नहीं सकते। एक बाप ही सिखलाते हैं। तुम सीखकर फिर औरों को सिखलाते हो। तुमसे पूछेंगे, तुमको ये किसने सिखाया? तुम्हारा गुरु कौन है? क्योंकि टीचर तो आध्यात्मिक बातें नहीं सिखलाते, ये तो गुरु ही सिखलाते हैं। ये बच्चे जानते हैं हमारा गुरु नहीं, हमारा है सदगुरु। उनको सुप्रीम भी कहा जाता है। ड्रामा अनुसार सदगुरु खुद आकर परिचय देते हैं और जो कुछ सुनाते हैं वह सब सत्य ही समझाते हैं और सचखंड में ले जाते हैं। सत्य एक ही है, बाकी कोई देहधारी को याद करना है झूठ। यहाँ तो तुम्हें एक बाप को ही याद करना है। जैसे सब आत्माएं ज्योति बिंदु है, तो बाप भी ज्योति बिंदु है। बाकी हर आत्मा के संस्कार कर्म अपने अपने हैं। एक जैसे संस्कार हो नहीं सकते। अगर एक जैसे संस्कार हो फिर तो फीचर्स भी एक जैसे हो। कभी भी एक जैसे फीचर्स नहीं हो सकते, थोड़ा फर्क ज़रूर होता है। ये नाटक तो एक ही है, सृष्टि भी एक ही है। बाबा कहते हैं, 7 रोज में तुमको लायक ब्राह्मण ब्राह्मणी बन जाना है। सिर्फ नाम का ब्राह्मण ब्राह्मणी नहीं चाहिए। ब्राह्मण ब्राह्मणी व जिनके मुख में बाबा का गीता ज्ञान कंठ हो। ब्राह्मणों में भी नंबरवार होते हैं। यहाँ भी ऐसे ही है। पढ़ाई पर अटेंशन नहीं तो क्या जाकर बनेंगे। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। सर्विस का सबूत देना चाहिए, तब समझ में आएगा कि ये ऐसा पद पाएगा, फिर वह कल्प कल्पांतर के लिए हो जाएगा। बाबा मीठे मीठे बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। आत्मा अभिमानी होकर रहो।
शरीर ही नहीं तो दूसरे को क्या सुनेंगे। ये पक्का अभ्यास करो। हम आत्मा हैं, अब हमको वापस जाना है। बाप कहते हैं ये सब त्याग करो, बाप को याद करो, इस पर ही सारा मदार है। अच्छा, बाबा बच्चों को याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, श्रीमत को छोड़ कभी परमत पर नहीं चलना है। उल्टी सुल्टी बातों में आकर पढ़ाई में मुख नहीं मोड़ना है। मतभेद में नहीं आना है। दूसरी पॉइंट, अपनी जांच करनी है कि हम कहाँ तक गफलत तो नहीं करते हैं, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन है, समय व्यर्थ तो नहीं गवाते हैं, आत्माभिमानी बने हैं, रूहानी सेवा दिल से करते हैं। आज का वरदान है, रूहानी अथॉरिटी के साथ निरहंकारी बन सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले सच्चे सेवादारी भव। विस्तार है, जैसे वृक्ष में जब संपूर्ण फल की अथॉरिटी आ जाती है तो वृक्ष झुक जाता है, अर्थात निर्माण बनने की सेवा करता है। ऐसे रूहानी अथॉरिटी वाले बच्चे जितनी बड़ी अथॉरिटी उतने निर्माण और सर्व के स्नेही होंगे। अल्पकाल की अथॉरिटी वाले अहंकारी होते हैं, लेकिन सत्यता की अथॉरिटी वाले अथॉरिटी के साथ निरहंकारी होते हैं। यही सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप है। सच्चे सेवादारी की वृत्ति में जितनी अथॉरिटी होगी, उसकी वाणी में उतना ही स्नेह और नम्रता होगी। आज का स्लोगन है, भाग्य का आधार त्याग है, बिना त्याग के भाग्य नहीं मिलता। भाग्य का आधार त्याग है, बिना त्याग के भाग्य नहीं मिलता। ओम शांति।